से जा रहे हैं शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है नई दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंगलुरु। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बंगलौर को कहा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। और ये कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कार्डेमम पहाड़ियां कहां अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। मुख्यतः किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइएगा। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन राइट आंसर है। सतलज नदी का ऋग्वैदिक का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो उसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गीत गोविंद के सभी जल्दी से बताइए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन जीके के परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। 20 का राइट आंसर है। जिसपे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है, जयदेव करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। रामायण के रचयिता कौन है? सभी जल्दी से बताइए, रामायण के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सीजी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका महर्षि वाल्मीकि। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों,
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। सबसे अधिक बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। टका बांग्लादेश की करेंसी है। अभी आपको बताना है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 26 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके साथ अमेरिका, ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं परीक्षा में, भारत इसका स्थायी सदस्य देश है या नहीं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 5 करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है पीला केक किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से बताइए, किस एक धातु को, किस एक खनिज को पीला केक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूरेनियम को येलो केक, पीला केक कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आर्मेनिया की करेंसी बताइए। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेंसी ऑफ आर्मेनिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा द्राम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्मेनियम द्राम आर्मेनिया की करेंसी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? चाइना, जापान, भारत या फिर रसिया? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भारत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अपना देश भारत कबड्डी खेल का जन्मदाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर किसको कहा गया है, ये बताना है आपको। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्र को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र को कहा गया है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा। इंद्र करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत में कौन सा मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में कौन सा मंत्रालय इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्रालय भारत में इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।
आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, पानी या फिर जीवाश्म। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम करेक्ट आंसर है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा, यूरेनियम करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्योतिबा फुले ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। इनमें से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात के साथ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार इन तीनों राज्यों के साथ करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पंचमहल कहां पर स्थित है? जो पंचमहल है कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या फिर आगरा के किले में। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, फतेहपुर सीकरी वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, यहीं पर पंचमहल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से बताइए, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, एपीकल्चर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया है, डबल फॉल्ट, किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1956, 1907, 1980। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, 1954 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है वेल्ड करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको बताना है, महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है? किस दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय दर्शन से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, न्याय दर्शन करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, न्याय दर्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, कौन डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोला जाता है। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा देता है अनुच्छेद 110, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी, वाटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत पानी होता है, वाटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सभी इसका आंसर करिएगा। किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? दुग्ध, टमाटर, इमली या फिर नींबू। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। CHSL की परीक्षा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सभी जल्दी से बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है, फ्रैंक विटल। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, सर फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फ्रैंक विटल। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइएगा। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1992, 1991, 1993 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1994। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, 1991 में। यस, बी करेक्ट आंसर है, 1991 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है 1991। गुड,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक पंखड़ा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, कश्मीर, ओडिशा या फिर राजस्थान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पंखड़ा राजस्थान का लोकगीत है, राजस्थान से संबंधित है मुख्यतः। डी करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमारगुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। निम्न अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से चमकदार धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आयोडीन चमकदार धातु है। डी इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडॉन। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी हीलियम, ऑर्गन, नियोन ये सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। सभी बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529, 1534, 1590 या फिर 1539। सभी इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1529 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो घाघरा का युद्ध है 1529 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 34 के लिए आंसर करिए। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 दिसंबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? राइट आंसर बताइए। सीले, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लोरीन गैस की खोज सीले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है इनमें से? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या फिर ऑप्शन नंबर डी है वयस्क मताधिकार का। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वयस्क मताधिकार का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का, भ्रातृत्व का, इन सभी का है, लेकिन वयस्क मताधिकार का नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यही पूछा गया है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अगर पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तब आप लोग याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल। कौन? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। ये अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? इसका राइट आंसर बताइए। रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्विट्जरलैंड के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं रोजर फेडरर, बी करेक्ट आंसर होगा। ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं। ये भी पूछा जाता है किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दुनिया के मजदूर एकजुट हों, यह नारा किस क्रांति से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दुनिया के मजदूर एकजुट हों। यस आर एस, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। बताइए दुनिया के मजदूर एकजुट हों, नारा किस क्रांति से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसी क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है? रूसी क्रांति संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन? एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? व्लादिमीर लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप लोग याद रखिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1975, 1978, 1977 या फिर 1976? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1977। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1977 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। यह भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, तो राष्ट्रपति का जो पद है उसे कौन संभालेगा? स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्य न्यायाधीश या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हैं, तो राष्ट्रपति का जो पद है मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ये करंट का क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पीयूष ग्रंथि को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पी इसका राइट आंसर है। 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए या फिर आयरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया, जो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया है, यह साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 20 का राइट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस स्ट्रेट से जुड़ते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोरिडा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर फ्लोरिडा स्टेट से जुड़ते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये एक जल संधि है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 47 है। आपको बताना है पटाखा किस देश की करेंसी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। पटाखा किस देश की करेंसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मकाऊ। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पटाखा मकाऊ करेंसी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इनमें से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन त्वचा से सांस लेता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सांप, मेढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेढक। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। जो मेढक होता है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। बी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मेढक करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। पेप्सिन क्या है? यह भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइए। पेप्सिन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पेप्सिन एक एंजाइम है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। मोटर वाहन की बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? मोटर वाहन की बैटरियों में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहन की बैटरियों में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। H2SO4 करेक्ट आंसर है। 52 के लिए आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय फल बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए परीक्षा में आम का बॉटैनिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का, आम का बॉटैनिकल नेम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। विधवा पुनर्विवाह कानून भारत में कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था भारत में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1856 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था भारत में, तो 20 का राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। यस, जॉन मैकार्थी करेक्ट आंसर होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। गुड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है टिल्लू, अजय, हैप्पी, अभिषेक, इन लोगों ने राइट आंसर दिए। अमित, इशू, कोमल, संतोष, खुशबू, आप लोगों ने राइट आंसर दिए। 20 का राइट आंसर है दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर होगा इसका। संतोष वेरी गुड, हैप्पी गुड, आपका भी राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है पीसा का स्मारक टावर कहां पर है। पूजा वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। पीसा का जो स्मारक टावर है कहां पर है? आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। फ्रांस, पोर्टलैंड, इटली या फिर जर्मनी? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पीसा का स्मारक टावर इटली में है। सी इसका राइट आंसर है। खुशबू वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। सीमा, आपका भी राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इटली करेक्ट आंसर है। अब देखिए इटली किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है इटली। और इटली की राजधानी पूछी जाएगी परीक्षा में। रोम इटली की राजधानी है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? ये भी पूछा जाता है। टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम। किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पीसा का स्मारक टावर इटली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 के लिए आंसर करिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डी करेक्ट आंसर होगा। 58 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इंग्लैंड, इक्वाडोर, अमेरिका या फिर जापान? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्वाडोर में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। 20 का राइट आंसर है।
जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? सभी जल्दी से बताइए, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का? बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूरिया। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, 20 का राइट आंसर होगा। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।